नमस्कार। आज गढ़वाल हितैषणी सभा जो दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन है। पंचकुइया रोड गढ़वाल भवन इसका कार्यालय है और विगत 100 साल से यह संस्था चल रही है। अभी स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन संस्था के द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया और उत्तराखंड में खास करके गढ़वाल प्रांत के जो लोग हैं, उनमें बड़ी उत्सुकता रहती है इस संगठन से जुड़ने के लिए, क्योंकि इस संगठन को वो लोग चलाते हैं जो अनेक वर्षों से अनेक सामाजिक संगठनों का अपने-अपने क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। इस वर्ष पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3 हम लोगों के बीच में है। इन पैनलों का चयन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैनल 1 में अजय सिंह बिष्ट जी, अनिल पंत जी प्रमुख सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में इनकी अग्रणी भूमिका हमेशा रहती है। पैनल 2 में सूरत सिंह रावत जी और पवन मैठाणी जी जैसे धुरंधर हमारे समाज के सच्चे हितैषी पैनल 2 में हैं और पैनल 3 में राकेश पिंजोला जी जो एडवोकेट हैं और समाज के लिए बड़ा चिंतित रहते हैं, अपने समाज को संगठित करने के लिए रहते हैं और उनके साथ लक्ष्मण ध्यानी जी और ऐसे बहुत सारे लोग उनके साथ इस संगठन में जुड़े हुए हैं। अब इन 3 पैनलों में से किसी एक पैनल को विजयी बनाना है। ये आम जो लोग हैं, जो इसके सदस्य बने हैं, 300 सदस्य इस बार बने और बाकी जो सदस्य करीब इतने पुराने 100 साल पुरानी संस्था है, कई लोग हैं, कई लोग अब नहीं हैं। तो उन लोगों में जो लोग अभी हैं, वो सब लोग आज वहाँ पर आएँगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे और इन 3 पैनलों में से किस पैनल को लोग चाहते हैं, क्योंकि सब लोग सामाजिक लोग हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है साहब, क्योंकि सब लोग गणमान्य व्यक्ति हैं और समाज का उद्धार करने वाले लोग हैं। गंभीर सिंह नेगी जी जैसे लोग बड़ी गंभीरता से काम करते हैं और पहले अध्यक्ष रहे हैं। तो ये सब लोग हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं गढ़वाल। तो भाई बहनों, हम लोग छवा अभी गढ़वाल भवन में और जन के भी आपसे थोड़ा देर पहले बता चाहूँ कि चुनाव 100 साल पुरानी संस्था को चुनाव और अनेक सामाजिक संगठनों का दिग्गज ये पैनल 1, 2 और 3 का रूप में हमारे समझ और प्रमुख सामाजिक व्यक्ति हमारा क्षेत्र बैठे के भाई साहब मेरा सुभाष गोसाई जी मी दगड़ची माँ ज्वालपा देवी मंदिर ट्रस्ट से भी आप जुड़े छन और आपको धर्मशाला को भी आप निर्माण का है और अनेक समय पर आप भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना रहे दो। तो भाई साहब तक पूछूं कि ये चुनाव था आप क्या देख दो। जी भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम करो छावड़ा बड़ा भाई जी सर्वेश्वर भाई जी होने की। और आज जो महासमर हुए बहुत शानदार माहौल हुए और तीनों पैनल बड़े अच्छे ढंग से जो है अपने अपने सदस्यों को यहाँ पे ला रहे हैं और उनसे चुनाव करवा रहे हैं। हर जन भाई जी बोले कि 100 साल पुरानी संस्था आज जो नई नई योजना में जुड़ी और वे के बाद जो बहुत अच्छे तरीके से आने वाले टाइम पर ये भवनों को जरूर अच्छे से विकास करना और बहुत अच्छी सी दिशा में ये हम बहुत शानदार है, बहुत सुंदर भाई जी। तो क्या आप जो भी समिति चुनी के लिए वहीं से आप क्या उम्मीद कर दो? उम्मीद योज भाई जी, उम्मीद तो बहुत छिनी के लिए की पिछले 100 साल पुरानी संस्था जनापल बोली भवन का बार माँ और सब का बार माँ बहुत अच्छा विचार भी लोगों दी नहीं पर आने वाला टाइम भर बहुत अच्छे तरीके से हम ये काय पलट करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा और अपने पहाड़ के लिए यहाँ से हमें जो है एकजुट और एक मुठ का नारा जो है देना पड़ेगा। और दिल्ली के दिल में ये भवन स्थित है और यहाँ से हम लोगों को सब लोगों को जो एक धर्म दात मारी जाएगी कि भैया हम एकजुट और एक मुठ हों और इस प्रवास में जो है हम सब जो है एकत्रित हों एक छाते के नीचे। बहुत सुंदर विचार भाई जी सुभाष गोसाई जी का, बहुत सुंदर भाई जी, बहुत बढ़िया संदेश आप लेते आए। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि अभी आपने विचार सुने भाई सुभाष गोसाई जी ने बहुत सुंदर अपने विचार व्यक्त किए। अब हमारे साथ हैं बड़े भाई जी श्री मुकेश सुंदरयाल जी आर.के. पुरम से। सामाजिक जो संस्था है उत्तराखंड सांस्कृतिक भ्राति मंडल के आप अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड कौथिक और समय समय पर उत्तराखंड के विभिन्न कार्यक्रम भाई जी के द्वारा होते रहते हैं। तो आज की ये जो हमारा चुनाव था गढ़वाल भवन में, ये पचकुया रोड में हम खड़े हैं अभी, तो इस चुनाव के बारे में भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते मैं इस चुनाव के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी संस्था के स्वास्थ्य के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि पिछली कार्यकारिणी ने बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम भी किए और कुछ कामों में कमियां रह गई। अब उन कमियों को उजागर करते हुए हम चाहते हैं कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन इस चुनाव के माध्यम से निकले और इसीलिए परिवर्तन के पक्ष में आज मैंने स्वयं गढ़वाल भवन में गढ़वाल हितैषिणी सभा के लिए वोट किया है और मैं आशा करता हूँ कि गढ़वाल हितैषिणी सभा और मजबूती के साथ इस चुनाव के बाद और आगे बढ़ेगी और जो शताब्दी वर्ष के बाद के हम उत्तराखंडी प्रवासियों के जो सपने हैं उनको साकार करने में ज़रूर हमारी ये जो गढ़वाल हितैषिणी सभा है, जो एक वट वृक्ष के समान है पूरे गढ़वाल के प्रवासी उत्तराखंडी संगठनों के लिए, ये उत्तराखंड की एक सशक्त आवाज़ है। गढ़वाल भवन से कोई आह्वान होता है तो उसका एक अपना महत्व होता है, उसे सुना जाता है राजनीतिक गलियारों में, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि इस चुनाव के माध्यम से एक सशक्त टीम गढ़वाल हितैषिणी सभा का कार्यभार संभालेगी और इस संस्था को और आगे ले जाएगी। तो भाई जी उत्तराखंड के जो युवा है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस गढ़वाल भवन के माध्यम से? देखिए, मेरा तो कहना ये है कि अगर आपको युवाओं को गढ़वाल हितैषिणी सभा में ज़्यादा भागीदारी देनी है तो एक जो 300 लोगों का इन्होंने 300 नए आजीवन सदस्य भर्ती करने का 3 साल के कार्यकाल में एक प्रकल्प किया है, उसको इन्हें बदलना चाहिए। ये जो है मेंबरशिप खुली होनी चाहिए। आप भले ही इस मेंबरशिप की राशि को बढ़ा सकते हैं जिससे कि सामाजिक चेतना से जागृत लोग जो गंभीर हो वो ही यहाँ पे आएँ। ये नहीं कि वोटों के लिए एक ही परिवार का 7-7 सदस्य यहाँ पे सदस्य बने हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। और जो भी सामाजिक चेतना से जागृत व्यक्ति गढ़वाल हितैषिणी सभा से जुड़ना चाहता है उसके लिए इसके द्वार खुले रहने चाहिए और तभी जो युवा है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। अब 3 साल के कार्यकाल में 300 नए आजीवन सदस्य आप बनाएंगे तो युवाओं की भागीदारी कहाँ से आप सुनिश्चित कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि भाई 300 से ज़्यादा लोग हमारी जो है जैसे 300 का जो टारगेट था वो पूरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्था से जुड़े और संस्था हमारी मजबूत हो। बहुत सुंदर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बहनों ये श्रृंखला में हम दगड़ी हमारा बड़ा भाई जी श्री नागेंद्र जुयाल जी छिन और भाई जी जो अनेक सामाजिक संगठनों से निरंतर जुड़िया रहते और भाई जी से हम लोग तो बड़ी प्रेरणा मिलते और कोई भी दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम हो तो वक्त भाई जी को उपस्थिति जरूर हूंद। और आज भाई जी भी तगड़ा मही छन और आज भाई साहब पकड़ में गई और भाई जी से पूछला कि ये जो चुनाव 100 साल पुरानी संस्था को ये जो चुनाव तो भाई जी कर्मठ हुए का कई दिनों बैठे लगे छे तो भाई जी का क्या रूप में देखदा आप था ये बदलाव था, अगर बदलाव होंद या नहीं होंद तो आप क्या समझदा हो कि क्यों होते? मैं तो ये सोच दो कि जो बढ़िया काम कर दो वो तो हमेशा आना चाहिए, वो बदलाव कोई जरूर नहीं, बदलाव तो नहीं कि हमारे बार बार केजरीवाल जी लड़, बिल्कुल समझियो ना बात है। मैं तो इन बोलूँ छू कि जो बहुत बढ़िया जेल काम का और जो काम कह सकन
जो एक योग्य च वे बंदा तन ल्याण हम तई चाहे वो कोई भी चाहे कोई भी अका के भी वे हम तई ल्याण बैजी बोना मतलब यो छे कि न त्यारू न म्यारू हम सभी को सारू गढ़वाल भवन भवन च हमारू। तो बहुत सुंदर बैजल संदेश आई। बहुत बहुत धन्यवाद बैजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनियों वही श्रृंखला में हम दगड़ी द्वारिका बटिक उत्तराखंड समाज को वका नेतृत्व कर दिन कैलाश चंद धसमाना जी आप छिन और आप अपना विचार ये चुनाव का प्रतिक्रिया रख देना आप। अब मैं 92 बढ़ेगी 92 बढ़ेगी मैं एक वो को सदस्य हूँ आजीवन सदस्य। वैसे पहले मैं अमृतसर जाए तो वह भी गढ़वाल सभा थे वही भी मैं सदस्य जाए कार्यकारिणी से और 94 बढ़ेकर 2001 तक जब मैं मनंत वही आया और जो कायाकल्प आया गढ़वाल भवन को तो वही कार्यकारिणी में बिछा है जी। और हम ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आओ निस्वार्थ भावना सेवा कार्य है ना और हम यही प्रकार से हम कोशिश कर है ना अपन खर्चा लगा के अपन किराया लगा के और समाज के प्रति जो कैसे दे सकता तो हम दे दिन एक मैं कविता के रूप में बताऊँ आप मैं एक कवि छूँ। अच्छा हाँ जी हाँ जी गढ़वाल भवन से प्यार इनू हम मुन टेकी की आना छो दिल्ली के कह भी कोण में छो वहाँ ककी ककी हम जाना छो दिल्ली का पुराना लोग बोला हमसे क्या इनाम दे अपन सब कुछ देखे कि अपू पता नहीं अब कब गए वो कर्मठ लोग की याद में हम निकले शीश झुकाना छो दिल्ली का कह भी कोण में छो वहाँ ककी ककी हम जाना। बहुत सुंदर सा तो हमारे ये था कि मतलब सबसे पहले किया जाए कि हमारा उद्देश्य एक ही है सबसे पहले भवन बटे गुप्ता थे बजौला अरबे थे वोट जोला। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस बहनियों वही श्रृंखला में हम ऐसे बढ़ला और समाज का अनेक दिग्गज अपना अपना विचार आप लोगों का समझ रखना चाहिए और वही श्रेणी में भाई राकेश रावत जी देव दर्शन धूप चलन दिन बैजी और गौड़ों की सेवा कर दिन और यख धूप घर घर में उत्तराखंड का हर घर में आपसे देव दर्शन धूप मिलली सावली समाज और बेरिखा मौसम हर संगठनों से कई संगठनों से आप जुड़ना चाहिए। तो राकेश भाई आप ये चुनाव था कै तरीके से देखें? सबसे पहले धन्यवाद आपको जो आप गढ़वा भवन एक एयर हम जन छोटे से एक सामाजिक कार्यकर्ता को इंटरव्यू लेना चाहो यूथ एक पर्व छो हमारे उत्तराखंड गणे कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ी बिल्डिंग हम दे के जाया छे तो हमारे दायित्व तो बनद कि एक ही संभाल हम अक्वे कर सकें और जो एक वो कि भाई दुई संगठन चुनाव लड़ना चाहिए केवल एक उत्तराखंड को एक मतलब इन लगे कि एक नियम चाहिए संस्था माना करने की पैनल ऐसा रालू बाकी ये सब भाई बंद एक सी अभी ये देश की भाई एक दूसरा प्रति का भावना खराब हो या कोई पुकारो बस इस गढ़वा भवन बचाना जो ये पर कब्जा च या
एक मेंटेनेंस करना तो वो एक जो कार्यक्रम बाकी तो कोई वे मोदी से पर सब वे संगठित हो जंदो एक वे में जंदो एक बैनर तले सब लोग है जंदो भाई इधर वो बैक और ये ज्यादा खास नहीं। बहुत सुंदर भाई राकेश रावत जी बोलो न्यो च कि सब लोग मिलजुल के अपन ये संगठन था मजबूत बनवा और भवन जो यो हमारे पूर्वजों को हम ये देन दी च ये था हम बने कर रखो संजो कर रखो और जो गुप्त जना लोग जो कब्जा करो च वो हम सब मिलकर बहर करो। बहुत सुंदर राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।